तो दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अभी अभी जो क्लेट का सारा कैलेंडर जारी किया गया है कंसोर्टियम के द्वारा। क्या कैसा उनका पूरा शेड्यूल होने वाला है। 5 राउंड में ये पूरी काउंसलिंग आपकी होगी। जैसे ही रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा उसके बाद ये पूरी प्रक्रिया चालू हो जाएगी। सो आपको रजिस्टर करना नहीं भूलना है। बाकी कैसी क्या प्रक्रिया रहेगी, क्या कैसा टेंटेटिव शेड्यूल है, उसको हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो आखिर तक आपको देखना है ताकि एक भी प्रक्रिया से आप वंचित ना हो पाए, आपको प्रॉपर चीज़ें क्लियर रहें। अगर कुछ डाउट बचता है तो नीचे कमेंट ज़रूर करना है। और अगर किसी भी प्रकार की काउंसलिंग से रिलेटेड हेल्प आपको लग रही है तो बेझिझक होके आप प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म फिल करिए, हमारी टीम कांटेक्ट करेगी और आपके लिए एडमिशन के लिए हम पूरी जितना हो सके उतना प्रयास करेंगे आपकी काउंसलिंग में आपको कॉलेज मिल जाए। इसके अलावा भी अगर आप चाह रहे हैं कि आपकी प्रोफाइल पे बेस्ट ऑप्शन क्या है, इसकी जानकारी हमें मिले, तो उसके लिए भी सेम आपको ऑप्शन क्या करना है, प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म फिल कर देना है, दोस्तों में शेयर करना है और चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या कैसा हमारा ये टेंटेटिव शेड्यूल है जो इन्होंने जारी किया है। कैसे इस पे पहुंचेंगे वो भी मैं बता देता हूं आपको। क्लेट के कंसोर्टियम वाले ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है ना, consortiumofanalus.in। और इस पे जैसे ही जाएंगे आप तो क्लेट 2025 का टैब अलग से दिखेगा, मतलब उस पर आप क्लिक करेंगे तो प्रॉपर विंडो आपकी ओपन हो जाएगी, टैब ओपन हो जाएगा। उसमें ये सारी जानकारी नोटिफिकेशन वाले कॉलम में आप जाएंगे तो कैलेंडर के रूप में मिल जाएगा, क्लेट कैलेंडर लिखा होगा उसमें 2025। उस पर आप क्लिक करेंगे तो प्रॉपर पूरा पीडीएफ आपको मिल जाएगा, है ना। चलिए अभी देखते हैं ये हमारा कुछ कुछ यहाँ पे जो है इवेंट्स हो चुके हैं। जैसे ये इवेंट था, कौन सा इवेंट, ये वाला है ना, डेट ऑफ एग्जाम की 1 तारीख को हमारा हो चुका है बहुत अच्छे से, बढ़िया। अभी आंसर की पब्लिश भी हो गई थी, हमने देखा था टेंटेटिव आंसर की जिसमें 12 क्वेश्चंस गलत थे, है ना। और उसके बाद इन्होंने समय दे दिया था 4 बजे तक का कि आप अपनी गलतियों का जो भी ऑब्जेक्शन है वो आप दे सकते हैं, तो वो भी हो गया है भाई। इसके बाद अब जो है 9 तारीख का वेट हमको करना है। यहां आपकी फाइनल आंसर की आ जाएगी और फाइनल आंसर की से समझ में आएगा कि कितने क्या क्वेश्चन सही गलत क्या कैसा हो रहा है। उसके हिसाब से पूरा रिजल्ट आपका बनेगा जो आपको अगले दिन यानी 10 दिसंबर को मिल जाएगा। और ये भर बधाई वाला काम हो जाएगा कि आप क्लियर हो जाएंगे, आपकी क्या आगे की प्रक्रिया होनी चाहिए। ठीक है भाई, ये तो प्रॉपर है। इसके बाद आएगा रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जो आपकी स्टार्ट हो जाएगी क्लेट के लिए उसके अगले दिन यानी 11 दिसंबर से। मैं आपको बता दूं कि 5 राउंड में ये पूरी की पूरी काउंसलिंग आपकी होने वाली है। और पिछले बार की तरह सारी चीज़ें कैसे क्या सीट्स हैं, क्या कोटा यहाँ पे लगेंगे, कौन सा यहाँ पे कोटा सुपर न्यूमेरेसी का लगेगा, फॉरेन के लिए कितनी क्या सीट, एनआरआई के लिए, सारी चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। कौन से सब्जेक्ट के लिए किस एनएलयू में कितनी चीज़ें, वो एक अलग वीडियो बना दूंगा ताकि उसमें आपको क्लियर हो जाए चीज़ें। इसके बाद रजिस्ट्रेशन के लिए ये काउंसलिंग की प्रक्रिया आपकी दिसंबर 11 से 20 दिसंबर तक की रहने वाली है। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन खुद का कर लेना है क्योंकि इसके बाद फिर आपको रजिस्ट्रेशन का मौका नहीं मिलेगा, याद रखिएगा। ठीक है, सो ये चीजें दिमाग में रखेंगे। इसके बाद फिर आगे का काम, जैसे ही रजिस्ट्रेशन 20 तारीख को हमारा हो जाएगा वो खत्म, उसके बाद आपकी फर्स्ट राउंड का अलॉटमेंट आएगा। तो फर्स्ट अलॉटमेंट जो पब्लिकेशन होगा वो आपके 26 दिसंबर को आपको पहली लिस्ट जारी कर दी जाएगी। उसमें सारे एनएलयूज के लिए क्या क्या ऑप्शंस है, कौन कौन से बच्चे किस रैंक पे उनको वो अलॉट हुए हैं, वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अब इसके बाद फिर ऑप्शन आपके पास रहता है, आपको फ्रीज करना है, फ्लोट करना है या एग्जिट करना है। क्या होते हैं ये टर्म, ये भी मैं एक अलग वीडियो में बता दूंगा, है ना। फीस स्ट्रक्चर भी आपको पे करना होता है अगर आप फ्रीज कर रहे होते हैं तो रजिस्ट्रेशन फीस कुछ लगेगी 20,000 रुपये के आसपास, है ना। अगर वो सब सही रहता है तो उसी में आगे चल के आपके इंस्टीट्यूशन की फी में वो इंक्लूड हो जाएगी। अदरवाइज अगर आप एग्जिट कर लेते हैं तो फोर्टफीट हो जाती है, मतलब वो वापस नहीं होगी, चली जाएगी। और भी बहुत सारी चीज़ें, सारे नॉर्म्स हम आगे चल के धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। ये आपका पेमेंट का ऑप्शन फिर आपका रहेगा। कंसोर्टियम को आप फ्रीज कर सकते हैं, फ्लोट कर सकते हैं, है ना। ये जो आप रहेगा आपको सीट जो मिलेगी उसके लिए दिसंबर 26 से लेके आपके पास ऑप्शन है 4 जनवरी तक का। ठीक है, ये आपको करना होगा। इसके बाद फिर क्या होगा, हाँ अब फिर बचेगा कि सेकेंड राउंड की लिस्ट आएगी 10 जनवरी को। उसके बाद भी फिर सेम चीज़ है, फ्रीज फ्लोट एग्जिट करना है, क्या करना है, पेमेंट करना है। तो 10 से 16 जनवरी तक का समय आपके लिए रहेगा सेकेंड लिस्ट के लिए। फिर आएगी थर्ड लिस्ट आपकी, ये जनवरी 24 को आ जाएगी। और उसके बाद फिर आप 24 जनवरी से 30 जनवरी तक पेमेंट वगैरह फ्रीज फ्लोट वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, ये 3 बेसिक हैं लिस्ट और मुझे लगता है मैक्सिमम सीट यहीं फिल हो जाती हैं। लेकिन फिर उसके बाद भी अगर कुछ बचता है इधर उधर तो चौथी और पांचवी लिस्ट भी आएगी। चौथी पांचवी लिस्ट थोड़ी सी लेट आएगी। लेट आएगी मतलब कब आएगी, अब ये सीधी खिसक के पहुंचेंगे आप कहाँ पे, आप पहुंच जाएंगे मई में। ये देखिए
पेमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी फी वगैरह जो आपका लगेगा ये 14 मई को 2025 फ्रीज फ्लोट वगैरह आप कर सकते हैं। फर्स्ट सेकंड थर्ड अलॉटमेंट लिस्ट जो रहेगी है ना, उनमें क्या कैसा रहा, बच्चों ने लिया एडमिशन की नहीं लिया क्या, उसके बाद का ये फिर आएगी चौथी लिस्ट है ना 20 मई को। 20 मई को जनवरी के बाद, जनवरी की तो समाप्त हो चुका है, मई में आएगी है ना। उसके बाद फिर अगेन वही फीस पेमेंट वगैरह आप कर सकते हैं 20 से 24 मई तक। फिर आपकी यहाँ पे फाइनल अलॉटमेंट लिस्ट 29 मई को आ जाएगी। उसके बाद 29 मई से 2 जून तक आप फी पेमेंट वगैरह सारी चीज़ें कर सकते हैं। अगर इन केस इसके बाद भी सीट वगैरह कुछ बचा जाती हैं तो फिर वो इंस्टीट्यूशन अपने हिसाब से एडमिशन वहीं डायरेक्ट दे देता है बच्चों को, अगर इन केस बचता है तो ठीक है। फिर पेमेंट जो है यूनिवर्सिटी फ़ी वगैरह जो फुल पेमेंट हमको करना रहेगा, उसके लिए आपका 10 जून का डेट रहेगा आपके पास, इसमें आपको पेमेंट कर देना है, नहीं तो फिर आपकी वो सीट जो है वो खाली मानी जाएगी, हटा दी जाएगी। तो ये पूरा इनका टेंटेटिव शेड्यूल है जो इन्होंने जारी किया था। अब मुझे लगता है इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं रहेगी। कुछ डाउट्स बचते हैं कमेंट करिए। बाकी अगर कोई भी हेल्प चाहिए, एक तो सी भी हेल्प चाहिए, तो हिचकना नहीं है, नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म फिल कर देना है ताकि आप अपने फ्यूचर को बढ़िया से सिक्योर कर पाए। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.